आंटी, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। ऐसा अमरूद तो मेरी मम्मा ने भी कभी नहीं ला कर दिया। आंटी, आप हर रोज हमारे लिए कोई ना कोई फल लेकर आती हैं और तो कोई दूसरा पक्षी ऐसा नहीं करता, फिर आप ऐसा क्यों करती हैं? गोरी कौवी भी जग्गू के पीछे वहाँ आ जाती है। मैं बताती हूँ किस लिए ये तुम्हें फल ला कर देती है, क्योंकि इसकी अपनी कोई संतान नहीं है। और चिड़िया, मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है कि मेरे जग्गू को कोई खाने वाली चीज ना दिया करो। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम्हारी अपनी तो संतान है नहीं, मेरे बेटे को भी कोई ऐसी वैसी चीज ना खिला देना। गौरी बहन, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बस इसीलिए जब कोई अच्छी चीज मिलती है खाने को तो मैं वो बच्चों में बांट देती हूँ। चलो जग्गू, ऐसी बांटी हुई चीजें हम नहीं खाते। फिर गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। बुलबुला भी वहाँ से चला जाता है। ऐ भगवान, ऐसा क्या पाप है मेरा जो आपने मुझे संतान नहीं दी। सबके बच्चे हैं, मेरा भी दिल करता है कि मेरे भी बच्चे हों, मैं उनसे प्यार करूं, उनसे सारी सारी रात बातें करूं, उन्हें कहानियां सुनाऊं। ऐसे रोते हुए वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस चिड़िया की शादी को हुए काफी समय बीत गया था, परंतु उसके पास कोई बच्चा ना था। और यही वो दुख था जो उसे हर समय मारे जाता था। वो तो अच्छे से खाती न सोती, वो हर समय यही सोचती रहती। क्या हुआ रानो? आपकी आंखें बता रही हैं कि आप रोई हो आज। फिर क्या हुआ है? मैं नदी पर अमरूद बांट रही थी बच्चों में, फिर वहाँ गोरी कौवी आ गई और मुझे बुरा भला कहने लगी। देखो रानो, ये वो बातें हैं जो अब हर कोई पक्षी हमसे करेगा। कोई ताने देगा तो कोई हमें मनहूस समझेगा। अगर ऐसे ही रोज रोती रहोगी तो कैसे कटेगी जिंदगी? आकाश, क्या मेरी एक बात मानेंगे आप? मैं आपकी हर बात मानता हूँ। बताओ क्या बात है? क्यों ना हम अनाथालय से कोई बच्चा गोद ले लें। मैं उसे अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी, मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। परंतु वो होगा तो पराया ही, वो कौन सा आपका अपना बच्चा होगा? जब मैं उसे माँ बनकर पालूंगी तो वो मेरा अपना ही बच्चा होगा। अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हम कल ही अनाथालय जाएंगे और कोई छोटा बच्चा देखकर ले आएंगे। फिर ऐसे बातें करते करते वो सो जाते हैं। दूसरे रोज वो अनाथालय जाते हैं। क्या चिड़िया का बच्चा ही लेना है? अगर चिड़िया का बच्चा लेना है तो वो इस वक्त हमारे पास नहीं है। हमारे पास 1-2 दिन का मैना का बच्चा है। अगर वो ले जाना है तो ले जाएं। इसके माता पिता कहाँ हैं? 2 दिन पहले उसके माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए थे और फिर एक पक्षी उसे यहाँ छोड़ गया। हम बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं। अगर आप अच्छे से उस बच्चे को पाल पोस सकती हो तो ले जाओ। रानो, मैना का बच्चा है, देख लो। जो फैसला आप करेंगी मुझे स्वीकार होगा। मैं मैना का बच्चा ही ले जाती हूँ, जाति से क्या फर्क पड़ता है, वो भी किसी पक्षी का ही बच्चा है। फिर वो पक्षी उन्हें वो मैना का बच्चा लाकर देता है जो बहुत छोटा सा था। ये तो बहुत सुंदर है, आज से मेरे सारे दुख मिट गए और मुझे संतान मिल गई। अब ये बच्चा मेरे साथ ही रहेगा और हम माँ बेटा हमेशा खुश रहेंगे। ऐसे चिड़िया और उसका पति वो मैना का बच्चा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आज तो चिड़िया बहुत खुश थी। वो घर पहुँच जाते हैं। आप मेरे बेटे का ध्यान रखना और मैं अपने बेटे के लिए कोई नरम नरम फल ढूंढ कर लाती हूँ। वो चिड़िया वहाँ से जाती है। उसे पास में से ही कुछ फल मिल जाते हैं। चिड़िया वो फल लेकर वापस होती है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? मैं तो 2 दिन से आपको ढूंढ रहा था। वो अंकल मुझे बता रहे थे कि आप बहुत दूर चली गई हैं। कहाँ चली गई थी आप अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर? मैना के पापा, देखो तो हमारा बच्चा कैसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान बनेगा। चिड़िया अपने बेटे को वो फल खिलाती है और वो सब सो जाते हैं। कालू जी, आज मैंने देखा चिड़िया बहुत खुश थी। ऐसे खुश मैंने देखा नहीं उसे कभी। कहीं उसने अंडा तो नहीं दे दिया?
नहीं, शाम को उसका पति मिला था मुझे। अगर उनके घर अंडा आया होता तो वो जरूर बताता मुझे। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। चिड़िया उसे अपने साथ बाहर ना लेकर जाती थी, परंतु अब वो अपनी माँ से जिद करता था। मम्मा मम्मा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ बाहर जाऊंगा। मम्मा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो मैं सीखूंगा कैसे? आपकी मम्मा है ना भोजन लाने को, और आपके सारे काम आपकी मम्मा ही करेगी। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं हूं ना अपने बेटे का दोस्त। मैं ना बेटा, बस थोड़े से और बड़े हो जाओ, फिर मैं अपने बेटे को अपने साथ भोजन लेने ले जाया करूंगी। अच्छा, अब हम जा रहे हैं बेटा, हम शाम को घर लौटेंगे। आप भोजन खाकर सो जाना। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वहाँ से भोजन की खोज को चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद गोरी कव्वी फिरती फराती उधर आ जाती है। वो खिड़की में से चिड़िया के घर झांक कर देखती है। अरे, ये मैना का बच्चा चिड़िया के घर में क्या कर रहा है? अरे छोटे पक्षी, जरा मेरे पास तो आओ। मम्मा ने मना कर रखा है, हर किसी से बात नहीं करना। मैं कौन सा चील हूँ, कव्वी हूँ, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। कौन है तुम्हारी मम्मा? नाम क्या है तुम्हारी मम्मा का? मेरी मम्मा का नाम रानो है। ये सुनकर गोरी तो चौंक जाती है। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कहूँ, अब ये छोटी चिड़िया नदी पर बैठ बैठ कर रोती क्यों नहीं है? हंसने तो मैं भी नहीं दूंगी तुम्हें चिड़िया। सब झूठ, झूठी है वो चिड़िया। ये देखो, ये मेरा बेटा है, जरा पंख देखो इसके, काले हैं ना? हाँ आंटी, काले ही हैं। और मेरे भी काले हैं। अब चोंच देखो, मेरे जैसी ही है ना? और तुम्हारा कुछ भी उस चिड़िया जैसा नहीं है। वो तुम्हारा कहीं से अपहरण करके लाई है, इसलिए तो वो तुम्हें कभी नदी पर साथ नहीं लेकर आई। अगर मेरा विश्वास नहीं तो पूछ लेना उस चिड़िया से जो आजकल तुम्हारी मम्मा बनी फिरती है। और हाँ, मेरा ना बताना। ऐसे गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और वो छोटा बच्चा रोने लग जाता है। अगर ऐसा है तो फिर मेरे मम्मा पापा कहाँ हैं? वो तो बहुत रो रहे होंगे मेरे बिना। शाम भी हो जाती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी घर लौट आते हैं। देखो तो, आज मैं अपने बेटे के लिए क्या लेकर आई हूँ। अंगूर लाई हूँ मैं अपने बेटे के लिए। मेरे बेटे को अंगूर पसंद है ना? वो बच्चा अपना मुंह दूसरी दिशा में कर लेता है। अरे क्या हुआ? क्या हमारा बेटा नाराज है हमसे? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि आप मुझे नदी पर साथ क्यों नहीं लेकर जाती हैं। ये सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। आपसे ये सब किसने कहा? मुझे सब पता चल गया है। जिसने जो भी कहा सब झूठ है बेटा, आप हमारे ही बेटे हो। तो फिर मेरे पंख आप जैसे क्यों नहीं? ये सब मैं आपको रात में बताऊंगी। आप ये अंगूर खाएं, हम नदी से पानी पियाएं और आपके लिए भी ले आएं। पहले मम्मा प्रॉमिस करें कि आप रात को सब सच सच मुझे बता देंगी। प्रॉमिस बेटा। फिर मम्मा और पापा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। आज मैं भी मम्मा पापा के पीछे जाऊंगा और ये जानूंगा कि मम्मा पापा मुझे नदी पर क्यों नहीं लेकर जाते। मैना भी अपने मम्मा पापा के पीछे ही नदी पर जाता है। रख लो छुपा छुपा कर मैना के बच्चे को अपना बेटा बनाकर। ऐसे किसी अजनबी पक्षी को हमारे बीच रहकर पाल रही हो। अगर बड़ा होकर कल वो कोई चोर बन गया तो फिर क्या होगा? जैसी तुम्हारी शक्ल काली, बातें भी वैसे ही काली करती हो। वो मेरा बेटा है, मैं उसका पालन पोषण कर रही हूँ और मेरा बेटा बड़ा होकर कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं बनेगा। मैना भी पास वाले पेड़ पर छुपा बैठा था। सीधे से निकाल दो उस बच्चे को हमारे जंगल में से। अगर ना मानी तो मैं सब पक्षियों को इकट्ठा करूंगी और तुम्हें उस बच्चे के साथ ही जंगल से निकाल दूंगी। मैंने उस बच्चे को भी सब बता दिया है। मुझे तो विश्वास है वो खुद ही तुम्हें फिर से रोती हुई छोड़कर चला जाएगा।
आप मुझे जंगल से निकाल दें या फिर मुझे मार दें, मैं उस बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती। वो मेरा बेटा है। वो 2 दिन का था जब मैं उसे अनाथालय से लेकर आई थी। उसके माता पिता मर गए थे। मैंने उसे पालकर बड़ा किया और तुम्हारे काली कव्वी के कहने पर मैं अपने बेटे को छोड़ दूं? गौरी बहन, आप हर समय क्यों हमसे जलती रहती हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? एक चिड़िया और कव्वे की कभी सुलह नहीं हो सकती। उनका तो जन्म जन्म का वैर है। मैना भी अपनी मम्मा के पास आ जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने सब सुन लिया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी प्यार करने वाली मम्मा मिली। अगर मैं उस अनाथालय में होता तो मुझे कैसे पता चलता कि माँ क्या होती है। आपने मुझे पहचान दी और अब आप ही मेरी असल मम्मा है। मुझे मेरे सभी सवालों का जवाब मिल गया है मम्मा। चिड़िया अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेती है। और आंटी, आप जाएं, अब यहाँ आपके देखने के लिए कोई तमाशा नहीं लगने वाला। गौरी कव्वी तो गुस्से में वहाँ से भाग जाती है और वो सब हंसी खुशी साथ साथ रहते हैं। वो टिंकू तोता सब पक्षियों से अलग दिखाई देता था। इसके रंग बिरंगे पंख इसकी सुंदरता में और भी इजाफा किए हुए थे। वो तोता कभी किसी पक्षी से अच्छे से बात ना करता, हमेशा अपने गरूर में रहता। मैं कितना सुंदर हूँ, शायद ही कोई पक्षी इस जंगल में मेरे जैसा हो। पास में बैठा इसका पापा इसकी ये बात सुन रहा था। बेटा, ये गरूर अच्छा नहीं होता। ये सुंदरता लंबे समय के लिए नहीं होती। अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि दूसरे पक्षी तुम पर फख्र करें। कभी ये सुंदरता और दूसरों से अलग रहना हमें नुकसान भी देता है। लेकिन टिंकू कभी भी अपने पापा की बात पर कान ना धरता, हमेशा सुनी अनसुनी कर देता। ओ चिड़िया के बच्चे, ये दाना मेरा है। नहीं नहीं तोते भैया, मैंने ये दाना खुद से ढूंढा है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। अगर ज़्यादा दाने होते तो मैं तुम्हें इनमें से दे देती, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही दाना है और वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तो फिर लड़ना है क्या? नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहती तुमसे। मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ। मेरे पंख देख लो, क्या है तुम्हारे पंख मेरे जैसे? मैं जितना सुंदर हूँ, इस जंगल की हर चीज पर मेरा हक है। चिड़िया पास बैठे कव्वे को बुला लेती है। कव्वे अंकल, हमारा न्याय करें। क्या हुआ चिड़िया? अंकल, ये तोता मेरा दाना छीन रहा है। कह रहा है कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए हर चीज पर मेरा हक है। और कव्वा तोते को समझाने की कोशिश करता है। तोते मियाँ, तुम सुंदर जरूर हो, लेकिन किसी को तुम्हारी सुंदरता से क्या गर्ज। तुम ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ, किसी दिन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी तुम्हारी ये आदत। सब जलते हैं मेरी सुंदरता से। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले ही दिन तोता यही काम उल्लू के बच्चे से करता है और उसका दाना छीनकर इसीलिए खा जाता है कि वो उससे ज्यादा सुंदर है। और उल्लू का बच्चा रोता हुआ घर चला जाता है। मम्मा, तोते ने मेरा दाना छीनकर खा लिया है और मुझे मारा भी है। कहता है कि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है और मुझे बदसूरत कह रहा था। जी सुनते हो, अब ये तोते का बच्चा हमारे बच्चे को भी मारने लगा है। बातें तो तुम बड़ी करते हो, मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, बहुत बड़ा चुगलखोर हूँ, लेकिन इस तोते के बच्चे का तो कोई उपाय तुमसे होता नहीं। और पापा उल्लू इस बात को अपनी बहुत बेइज्जती समझता है और सोचों में डूब जाता है कि कैसे इस तोते के बच्चे को सबक सिखाया जाए। हमारा परिवार उल्लुओं से बहुत कमजोर है। तुम्हें किसने कहा था उल्लू के बच्चे को मारने का? अगले दिन कौवा भी तुम्हारी शिकायत लगा रहा था। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? पापा, सब झूठ बोलते हैं, सब जलते हैं मेरी सुंदरता से। सुंदरता सुंदरता, हर समय सुंदरता, कोई और बात तुम्हें तो आती ही नहीं। उधर उल्लू भी बहुत गुस्से में था और अपने बच्चे की मार का बदला लेना चाहता था। और उल्लू अपना जाल बिछाना शुरू करता है। ये मिर्ची और अमरूद मेरे किस काम के? मैं तो खाकर इसे जाया ही करूँगा। काश इसे कोई सुंदर पक्षी खा लेता। मैं तो हूँ ही बदसूरत, लेकिन क्या करूँ, कोई पास में है जो नहीं इतना सुंदर पक्षी। तोता जो पेड़ पर बैठा ये सब सुन रहा था, जल्दी से उल्लू के पास आता है। उल्लू अंकल, मैं आपको कैसा दिख रहा हूँ? वैसे आपके बेटे ने भी आपको बताया तो होगा कि मैं कितना सुंदर हूँ। सच में तुम तो बहुत सुंदर हो। मैं तो बाकी पक्षियों की बातें सुनकर यही सोचता था
कि वो सच हैं। तुम इतने भी सुंदर नहीं होंगे, लेकिन आज जो देख लिया तुम्हें तो विश्वास आ गया तुम सच हो, सब तुमसे जलते हैं। लो ये खाओ अमरूद और मिर्ची। मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें खुद को सुंदर कहने से, और कौन खाता है सुंदर चीजें तुम्हें दिए बगैर। तुम्हारा धन्यवाद अंकल, जो तुमने पहचान की मेरी सुंदरता की। और ऐसा कहते हुए तोता झट से अमरूद और मिर्ची चट कर जाता है और वहां से चला जाता है। हा 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 हा, अब मजा आएगा पागल तोते, अब तुम्हें पता चलेगा कि किससे पाला पड़ा है। तोते का बेटा सीधा अपने घर की तरफ ही जाता है और अपने पापा को सारी बात बताता है। देखा पापा, अब तो आप भी जान गए ना कि पक्षी अब मेरी पहचान करने लगे हैं। मैं जान भी गया और मान भी गया, लेकिन तुम उल्लुओं को जानते नहीं हो, तुम अभी बच्चे हो। वो बहुत शैतान होते हैं। अब तुमने मिर्ची और अमरूद खा लिए, अपने पापा की भी जरा फिक्र नहीं की। अब मैं भी जरा जंगल की तरफ जा रहा हूँ। मौसम ठीक नहीं है, तुम इधर घर में ही रहना। ठीक है पापा, मैं घर में ही रहूंगा। बस थोड़े ही दिन आपको जंगल जाना पड़ेगा खाने के लिए, फिर तो सारे पक्षी तुम्हारे बेटे की सुंदरता को देखते हुए खुद ही आया करेंगे और भोजन भी लाया करेंगे। और पापा तोता थोड़ा मुस्कुराते हुए चला जाता। ये पंख कहाँ से आया है? ये तो बिल्कुल मेरी पंख की तरह सुंदर लग रहा है। और तोता थोड़ी देर के लिए सो जाता है, और वो जैसे ही सोकर उठता है इसके घोंसले में पंख ही पंख पड़े होते हैं। तोता ये देखकर डर जाता है। ये क्या? मुझे तो ये पंख मेरे ही लग रहे हैं। ये कैसे उतर गए सारे के सारे? और वो अपना शरीर देखने के लिए नदी की तरफ जाता है। इसके शरीर पर सिर्फ कुछ ही पंख बचे थे। वो बहुत मुश्किल से परेशानी की हालत में नदी पर जाता है, और जैसे ही अपना अक्स नदी में देखता है तोता खुद को पहचान नहीं पाता और चीखने लगता है। वो खुद को पहचानता भी कैसे? उल्लू ने जो अमरूद और मिर्ची उसे खिलाई थी उसमें ऐसी दवा मिलाई हुई थी जिससे तोते के सारे पंख उतर जाते हैं और वो गंजा हो जाता है। तोता शाम तक वहीं छुपकर बैठ जाता है। चिड़िया और कौवा भी पानी लेने नदी की तरफ आते हैं। वो जैसे ही तोते को पेड़ के पीछे छुपा देखते हैं, इसका गंजा शरीर देखकर इनकी तो हंसी ही नहीं रुकती। हमने तुम्हें देख लिया है, सामने आ जाओ। अब हुई ना बात, अब लग रहे हो ना सारे पक्षियों से ज्यादा सुंदर। राजा लग रहे हो, बिल्कुल राजा। और ऐसे चिड़िया और कौवा तोते का खूब मजाक बनाते हैं। तोता कुछ कहे बगैर वहां से भाग जाता है। ये क्या हुआ? तुम्हारे पंख कहाँ गए? और इसका बेटा अपने पापा को सारी बात सुनाता है कि कैसे वो सोकर उठा तो उसके पंख उतर गए। मुझे सब समझ आ गई। मैंने कहा था ना, उन उल्लुओं से पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा। वो हुआ ना, अब देख लो अपनी सुंदरता। और तोता बहुत मायूस होकर बैठ जाता है। पापा, अब मैं हमेशा ही ऐसा रहूंगा क्या? मुझे क्या खबर है, अपने किए की सजा भुगतो। सुबह जाना मेरे साथ इन उल्लुओं के पास, शायद वो कोई हल बता दे और तुम्हारी हालत देखकर तुम पर दया कर ही दे वो। और अगले दिन तोता टिंकू को लेकर उल्लुओं की तरफ जाता है। टिंकू दूसरे पक्षियों का सामना करने से डर रहा था। उसे क्या पता था कि कौवे और चिड़िया ने सब पक्षियों को बता दिया हुआ है जो उसे देखने को बेताब थे। जैसे ही तोता घर से थोड़ी दूर जाता है, सब पक्षी एक पेड़ पर बैठे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो देखो, तोता और भी सुंदर हो गया। अब तो सारे जंगल के फल भी इसी के हुए। कौवा हंसते हुए कहता है, उल्लुओं के ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा के आया है, ऐसे ही नहीं सुंदर बना इतना ज्यादा। और सब पक्षी खूब हंसते हैं ऐसे जैसे तोता वहां से निकलता है। ये वही तोता है जिसने मेरा दाना छीना था और मुझे मारा था। बच्चा है, गलती हो गई, मैं माफी मांगने आया हूँ इसकी। प्लीज मुझे पता है ये सब इस मिर्ची और अमरूद के कारण ही हुआ है जो इसने आपसे लेकर खाया। अब आप इस पर दया करें। और वो दोनों रोने लगते हैं। अगर कोई हल है तो बता दे इसे, इतना ही काफी है। अब देख लिया ना, आइंदा अगर किसी पक्षी को तंग किया तो फिर। और टिंकू उल्लुओं से माफी मांगता है। अगर सच में तुम्हें नसीहत आ गई है तो ये लो ये मिर्ची, रात को सोने से पहले खा लेना, तुम्हारे पंख फिर से आ जाएंगे।
और ऐसे वो दोनों उल्लुओं का धन्यवाद करते हुए वापस हो लेते हैं।